All right. Again, welcome to all fresh members, new members. जो फर्स्ट टाइम आज हमारा सेशन जिन्होंने लाइव हमारे साथ ज्वाइन किया है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज का। भले आपका ये पहला सेशन है या आप हमारे साथ अटैच हैं पिछले स्टार्ट ऑफ द बैच से, बहुत डिटेल से हमको बहुत कुछ पढ़ने जा रहे हैं। माशाल्लाह 71 मेंबर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी, मैं आपके मैसेज रीड कर रहा हूँ और जिन मेंबर्स ने आज की ट्रेड के कुछ स्क्रीनशॉट भेजे हैं, मैं वो आपको पहले दिखाऊं, देखता हूँ कि क्या बनाया जी आपने, क्या सेटअप है, फिर कंटिन्यू करते हैं। जी, मोहम्मद तनवीर साहब ने जी सेटअप भेजा है। जी तनवीर साहब, $11,000 का अकाउंट है आपका और स्टैंडर्ड लॉट के साथ आप प्ले कर रहे हैं, काफ़ी अग्रेसिव है, लेकिन एंट्री आपने अच्छी पकड़ी है। ओके, उसके बाद और कितने मेंबर्स हैं जी? ओके, 0.5 टू 0.20 0.20 0.01, कोई रिथम नहीं है इसमें आपकी इस ट्रेड मैनेजमेंट में या रिस्क मैनेजमेंट में। उसके बाद और कौन से मेंबर्स हैं जी? ओके, ये शेयर किया जी अब्दुल हमीद साहब ने। अब्दुल हमीद साहब, ये आज की ट्रेड है, बहुत छोटा छोटा प्रॉफिट बुक किया हुआ है कुछ ट्रेड्स में, कुछ में तकरीबन 10-12 पिप एवरेज बुक की हैं। चलने दिया करें ट्रेड को, अगर आप ट्रेड लेते हैं ना तो उसे प्ले होने दिया करें, डरा ना करें मार्केट से। अच्छी ट्राई है, कीप इट अप। होप आपने उन्हीं लॉजिक्स की बुनियाद पे ले रहे हैं ट्रेड्स जिनकी बुनियाद पे मैंने आपको बताया हुआ है। सुहेल अहमद साहब, बाइंग क्लाइमैक्स, अच्छा जी, बाइंग क्लाइमैक्स अभी हमने पढ़ा नहीं है, आप एडवांस में आगे पहुंचे हैं, तो बाइंग क्लाइमैक्स में जब हम पढ़ेंगे इसे, होपफुली मे बी आज हम स्टार्ट करें इसे, तो फिर हम इसकी तरफ चलेंगे। अच्छी ट्राई है, कीप इट अप। ओके मेंबर्स, वेलकम अगेन एंड हमारे अब तक तकरीबन 10 से 12 सेशंस हो चुके हैं। जो नए मेंबर्स हैं ये उनके लिए अपडेट है, लेकिन वो सारे सेशंस एक प्रॉपर तरतीब से ना प्ले लिस्ट आपको आपके पास मौजूद हैं, आपसे शेयर कर दिए जाएंगे। तो एज सुन एज उन्हें कोशिश करें रिवाइज करने की। उनमें इंट्रोडक्शन ऑफ टूल्स, टूल्स को कैसे अप्लाई करना है, कि कैसी उनकी इनपुट्स का क्या किरदार है, हम पढ़ चुके हैं उनका यूज़ केसेस। उसके बाद हमने स्टार्ट किया है स्ट्रेटजीज वाले सेशंस, तकरीबन 5 से 6 स्ट्रेटजीज हम अब तक पढ़ चुके हैं और आज हम कंटिन्यू करेंगे उन्हीं स्ट्रेटजीज को आगे। बहुत सिंपल अंदाज में हमने स्ट्रेटजीज पढ़ी हैं, जिसमें अब तक जितने मेंबर्स हैं, अगर उन्होंने सही मानों में अगर उन स्ट्रेटजी सेशंस को अब्जॉर्ब किया है ना, पढ़ा है, सीखा है, तो मेरे ख्याल से मार्केट का डर आपका ख़त्म हो चुका होगा। ऐसे आप इस वक्त मेरे पास 75 मेंबर्स हैं, मैं आपके हैंड डाउन कर रहा हूँ, कितने मेंबर्स ऐसे समझते हैं, मैं पब्लिकली बल्कि विजिबल करता हूँ, माशाल्लाह 76 मेंबर्स हैं हमारे साथ। ऐसे मेंबर्स जिन्होंने सारे सेशंस पीछे अटेंड किए हैं, कितने ऐसे मेंबर्स हैं जो ये समझते हैं कि उनकी ट्रेडिंग इंप्रूव हुई है और उनको अब मार्केट से जो डर है उनका, वो ख़त्म होना स्टार्ट हो गया है? हैंड रेज कीजिए प्लीज़। अब्दुल समी, अली आफ्ताब, हमज़ा, तबस्सुम, अदनान, आशिक साहब, वसीम मिर्ज़ा, ऑलराइट, ओके, सफदर महबूब, मोहम्मद आसिफ साहब, इस्माइल, नादिर सुहेल,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आमिर हरून, रतन, जंकी। तो देयर आर लॉट ऑफ मेंबर्स। ये वो मेंबर्स हैं जिनका मार्केट से खौफ, मार्केट से डर खत्म हो चुका है, जो ये खुद क्लेम कर रहे हैं। और मोस्टली इनमें से ऐसे मेंबर्स हैं जो फर्स्ट डे जब उनका कॉन्फिडेंस जो है मार्केट को लेके, जो डर है वो पीक पर था। उनका कॉन्फिडेंस लेवल वो नहीं था जो आज है। वो मार्केट को उस नज़र से, उस अंदाज में नहीं देखते थे जिस अंदाज में आज मार्केट को वो देखते हैं। अभी हमारे सेशंस आधे भी नहीं हुए, 8 से 10 सेशन हुए हैं, 12 सेशन हुए हैं हमारे अभी। और इस लेवल पर ये पहुंच चुके हैं कि इंडिपेंडेंटली ट्रेड करने के ये काबिल हो चुके हैं। तो ऐसे मेंबर्स जो इस सेशन में हमारे सेशन का हिस्सा हैं, उनका आज फर्स्ट सेशन है या उन्होंने पिछले सेशन स्किप किए हैं, मैं हाईली आपको रिकमेंड करूंगा, बल्कि रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने ट्रेडिंग कैरियर को अगर आप सीरियस लेकर आगे चलना चाहते हैं तो जो पीछे सेशंस हमने पढ़े हैं उनको स्टेप बाय स्टेप लाजमी देखिए। ये नहीं कोई कहीं से पकड़ के देख लिया, कोई कहीं से नहीं। जिस तरतीब से वो प्ले लिस्ट में अपलोड हुए हैं, प्ले लिस्ट आपसे शेयर कर दी जाएगी इस क्लास के बाद, उसको वाच करना स्टार्ट कीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। अपनी जहन पर नहीं रहना, अपनी मेमोरी के ऊपर नहीं रहना कि आपको याद रहेगा। नोट्स बनाइए, उनको फिर प्रैक्टिस कीजिए क्लास के बाद। अपने बढ़ाइए, अपने वॉच टाइम को बढ़ाइए, चार्ट रीडिंग के टाइम को बढ़ाइए। इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो आपको रिजल्ट्स अभी शो हो रहे हैं ना, ये हमारे स्टूडेंट्स के ही रिजल्ट हैं। ये अभी मुसव्वर जट साहब ने एक रिजल्ट शो किए हैं, मैं देखूँ जी क्या शो किया आपने। मुसव्वर साहब आपका इमेज मेरे पास ओपन नहीं हो रहा। जी मुसव्वर साहब, ओके, अच्छी प्रैक्टिस है जी आपकी, लेकिन इक्विटी थोड़ी है, ट्रेड्स आपने जो है बैलेंस थोड़ा, ट्रेड ज़्यादा ली हुई हैं आपने। तो कोशिश करें मैनेज करें रिस्क अपना, ये ओवर रिस्क ले रहे हैं आप। अब्दुल हमीद साहब ने भी दोबारा से प्रॉफिट शेयर किया है जी बीटीसी में। ओके जी, कीप इट अप। तो ये सारे ऐसे मेंबर्स हैं हमारे जो कंसिस्टेंसी से मार्केट से प्रॉफिट उठा रहे हैं, और ये वही स्ट्रेटजीज अप्लाई कर रहे हैं जो इन्हें पढ़ाई गई हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स में कुछ मेजर अपडेट्स उसमें अनाउंस किए हैं मैंने, उन अपडेट्स के मुतालिक। आई एम अगेन रिपीटिंग, जो नए मेंबर्स हैं हो सकता है वो अभी सिंक ना कर पाए एक आध दिन हमारे साथ, लेकिन जैसे ही आप पिछले सेशंस देखेंगे आप हमारे साथ सिंक करना शुरू हो जाएंगे। ओके, मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे अपनी स्क्रीन, मुझे बताइएगा विजिबल है। अच्छा, इसमें जो मेजर अपडेट है, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो अभी हम स्ट्रेटजीज पढ़ रहे हैं ना, उसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होनी चाहिए ना, जिस तरह वो मैंने अप्लाई कर दी है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सोर्स में आपको ये एक बिड शिफ्ट आस्क शिफ्ट इंडेक्स की यहाँ पर आपको एडिशन मिल रहा होगा, ये आपने सेलेक्ट करना है। जो आजकल हम स्ट्रेटजीज पढ़ रहे हैं ये उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। उसके बाद नीचे यहाँ पर जो बॉक्स कलर्स और बॉक्सेस के जो नेम है वहाँ पर ये भी अपडेट हो चुके हैं, इनके कलर्स वगैरह। तो इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं कि सेलिंग एक्टिविटी इन बाइंग वेव, व्हाट इज दिस।
हम एक्सप्लेन करते हैं सेलिंग एक्टिविटी इन बाइंग वेव, बाइंग एक्टिविटी इन सेलिंग वेव। ये क्या है? अब ये नीचे मैं अगर इस टूल को फिलहाल हाइड करता हूं, अब गिरती हुई मार्केट में आप ये नीचे आप देखें डाउन वेव में नीचे आपको क्या नजर आ रहा है? ग्रीन। इसे आप डिमांड नहीं कह सकते, किसी हद तक कह भी सकते हैं, लेकिन ये क्या है? एक्चुअली ये बाइंग है, क्योंकि स्मार्ट मनी या इंस्टीट्यूट्स बाय तब करते हैं जब मार्केट गिर रही होती है, जब नीचे जा रही होती है मार्केट, लोअर प्राइसेस पे बाय करते हैं और हाई प्राइस पे सेल करते हैं। मैं आपके सामने एक एग्जांपल रख रहा हूं, देखें मार्केट यहां से स्टार्ट होती है, प्राइस ऐसे अप जा रही है, ऐसे जिग जैग के अंदाज में ऐसे ऊपर जा रही है प्राइस। मैं यहां पे इसे क्लोज करता हूं। अच्छा, अब ये देखिए इस लेवल के ऊपर प्राइस है एग्जांपल 3176 के, एक प्राइस ये है और एक हाई प्राइस इसकी ये है, ये करंट प्राइस इसकी ये चल रही है एग्जांपल। मैं इसे 3200 पे ले जाता हूं। ये अब यहां पर इस लेवल के ऊपर गौर से समझिएगा, ये आपका एक पर्सपेक्टिव चेंज कर देगा मार्केट को देखने में, जो मैं आपको एग्जांपल देने लगा हूं। यहां पर इंस्टीट्यूट्स बाय करते हैं एग्जांपल 10,000 लॉट्स इस लेवल के ऊपर, क्योंकि प्राइस लोअर लेवल है। क्या डज इट मेक सेंस कि वो जब मार्केट इस लेवल पे है तो यहां पर वो 20,000 लॉट्स बाय कर रहे हो? क्या ऐसा मुमकिन है कि जितनी हायर प्राइस के ऊपर प्राइस जा रही हो तो वो ज्यादा लॉट्स ऐड कर रहे हो? कितने मेंबर्स एग्री करते हैं मेरी इस एग्जांपल से कि बाय स्मार्ट मनी या इंस्टीट्यूट्स इस लेवल पे बाय करेंगे, करना चाहेंगे ज्यादा, या जब मार्केट नीचे आ रही हो दोबारा से यहां से कहीं से वो ऐड करना चाहेंगे, इस लेवल से ज्यादा ऐड करना चाहेंगे? जो समझते हैं कि वो यहां से बाय करना चाहेंगे वो हाथ अपना खड़ा कीजिए, इस लेवल से हैंड रेज कीजिए। आमिर हुन साहब कह रहे हैं नो नो। अच्छा जी, कुछ मेंबर्स कह रहे हैं यस। बिलाल खान कह रहे हैं कि वो यहां से बाय करेंगे। कैसे जी, लॉजिकली बताइए। नो। तो ज्यादातर मेंबर्स कह रहे हैं नो। यहां से जो मेंबर समझते हैं कि यहां से बाय करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है उनकी, या मजीद जैसे मार्केट मजीद नीचे आए इस लेवल पे आए एग्जांपल, तो यहां से वो और ऐड करना चाहेंगे, अब वो हैंड रेज कीजिए या मुझे मैसेज में बताइए। यस, देयर आर लॉट ऑफ यस। तो साइकोलॉजिकली जब मार्केट ऊपर जा रही होती है, प्राइस ऊपर जा रही होती है, तो लोग बाय कम कर रहे होते हैं, सेल ज्यादा कर रहे होते हैं, क्योंकि हाई प्राइस पे रुझान है सेलिंग का। डाउन जब मार्केट आ रही होती है उसमें परचेजिंग हो रही होती है, भले मार्केट नीचे आ रही होती है लेकिन उसमें परचेजिंग हो रही होती है। तो इस एग्जांपल से मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की है कि अप जाती हुई मार्केट में क्या हो रहा होता है, यहां से स्मार्ट मनी यहां से इन लेवल से जो इन लेवल से क्या कर रही होती है, सेल कर रही होती है, और इन लोअर लेवल से यहां से क्या हो रही होती है, बाइंग। हर हाई लेवल से सेलिंग हो रही होती है, इसीलिए मार्केट नीचे आती है, और जस्ट जब मार्केट नीचे आती है तो बाइंग हो रही होती है। और उसी बाइंग एंड सेलिंग को हम यहां पर देखने की, मेजर करने की, मापने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई इंडेक्स। छोटे छोटे मूव्स के साथ भी। छोटे छोटे मूव्स से क्या मुराद है, मैं अगर आपको दिखाऊं,
ये आप देख रहे हैं, ये छोटा छोटा मूव है, ये यहां से लेके ये जो बॉक्स आपको नजर आ रहा है, इस बॉक्स में मार्केट ऊपर जा रही है। तो ऊपर जाती हुई मार्केट में बाइंग तो हो रही है। बाइंग क्या अकेला बायर बाय कर लेगा जब तक दूसरी तरफ कोई सेल करने वाला ना होगा? तो यहां पर हकीकी मानों में यहां पर बाइंग के साथ सेलिंग भी हो रही होती है। तो हम मार्केट को उस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। जिस तरह 95% ट्रेडर्स मार्केट को देख रहे हैं, हमने उस तरह मार्केट को नहीं देखना। ऊपर जाती हुई मार्केट में हम ये कहेंगे बाइंग हो रही है, ऑब्वियसली हो रही है। किससे बाय कर रहे हैं? वो सेलर्स से बाय कर रहे हैं ना। तो ऊंची कीमतों पे, हाई कीमतों पे सेल कौन करता है? इंस्टीट्यूशंस, स्मार्ट मनी, बिग प्लेयर्स। वो मार्केट को बाय कब करते हैं? जब गिरती हुई मार्केट में, जब मंदी होती है, गिरती हुई मार्केट में वो अक्यूमुलेट करते हैं। जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाती है तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम ये फेज पढ़ेंगे, एक्यूमुलेशन फेज और डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूट वो जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रही है ना, आप जैसे, हम जैसे जो छोटे ट्रेडर्स हैं, रिटेल ट्रेडर्स, वो जाल में फंसते हैं कि मार्केट तो ऊपर जा रही है, लो। लेकिन एक्चुअली रिटेल ट्रेडर्स बाय कर रहे हैं और स्मार्ट मनी, हेज फंड्स, इसमें इंस्टीट्यूशंस, बिग प्लेयर्स कह लें, वो सेल कर रहे हैं। तो उनकी सेलिंग एक्टिविटी हम कहां से देखते हैं? विद द हेल्प ऑफ दीज बॉक्सेस। अब जो इसकी एडजस्टमेंट की है ना, जो इस क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई इंडेक्स की, इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग बाय डिफॉल्ट इसकी एडजस्टमेंट है की है। इसमें जो डाइवर्जेंस के कंसेप्ट हैं कि ऊपर जाती हुई मार्केट में एग्रेसिव सेलिंग जब आएगी या हिडन सप्लाई जब आएगी, वो कैसे देखना, वो और स्ट्रेटजीज हैं, वो हम पढ़ेंगे आगे चल के। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूं, दीज आर मेजर स्ट्रेटजीज जो मैं खुद भी अप्लाई करता हूं, और यही हम पढ़ रहे हैं। पीछे हमने साइन ऑफ स्ट्रेंथ में 6-7 स्ट्रेटजीज पढ़ी हैं। आज से हम शुरू करने वाले हैं साइन ऑफ वीकनेस। पहले हम बाय कब करना है, हम अब तक सिंपल वर्ड्स में अगर ये कहूं तो ये पढ़ते रहे हैं हम कि बाय कब करना है, क्यों करना है, किन जगहों पे करना है, किन कंडीशंस के साथ। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं कि सेल कब करना है। अगर आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया जिन मेंबर्स ने, ऑलरेडी आई एम रिपीटिंग अगेन, पिछले सेशंस को जब वो अटेंड करेंगे तो हमारे साथ सिंक हो जाएंगे, पीछे नहीं हट रहेंगे। मैं बिल्कुल ऐसे लेकर चल रहा हूं जैसे एक बच्चे को पेंसिल पकड़ के फर्स्ट डे लिखना सिखाया जाता है ना, ऐसे हमने स्टार्ट किया है। तो इसी तरह जब मार्केट नीचे आ रही होती है, उसमें सेलिंग तो हो रही होती है ऑब्वियसली। जो सारी दुनिया देखती है कि मार्केट नीचे आ रही है, सेलिंग हो रही है, लेकिन उसमें बाइंग भी हो रही होती है। और एक वक्त ऐसा आता है कि बाइंग जो है हावी हो जाती है सेलर्स के ऊपर। मैंने शुरू में एक मिसाल दी थी, मैं दोबारा एक मिसाल वही रिपीट करने लगा हूं कि ये एग्जांपल समझिए आप। ये यहां से प्राइस उठी, ऐसे ऊपर जा रही है। गौर से समझिएगा इस एग्जांपल को, स्पेशली जो नए मेंबर्स हैं। प्राइस ऊपर गई, अब बायर्स में जो स्ट्रेंथ इस लेवल पर थी ना, जो निचले लेवल्स पर, जो इन लेवल्स पर स्ट्रेंथ थी ऐसे, वो स्ट्रेंथ जैसे जैसे वो ऊपर जाएंगे ना, वो स्ट्रेंथ वो नहीं रहेगी। अगर एग्जांपल मैं कहूँगा, यहां पर बायर्स में स्ट्रेंथ ये थी, यहां पर बायर्स में स्ट्रेंथ ये थी, ठीक है, यहां पर स्ट्रेंथ ये थी। तो जैसे जैसे बायर्स ऊपर जाएंगे ना, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो वीक होती जाएगी। वो हेजिटेट फील करेंगे ऊंची कीमतों पे बाय करने पे। ये महंगा होता जा रहा है ना सौदा,
जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तो बायर्स हेजिटेट करेंगे। ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा सेलर्स जो हैं वो सेल करेंगे। कैसे सेल करेंगे? जैसे जैसे ऊपर जाएगी, फॉर एग्जांपल यहां पे सेलर्स ये हैं। इन एग्जांपल्स को जरा समझने की कोशिश करें। ये मैंने रेड बनाया एज ए सेलिंग शो करने के लिए आपको। जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगी सेलर्स में क्या आती जाएगी? स्ट्रेंथ आती जाएगी। बायर्स वीक पड़ते जाएंगे, सेलर्स में स्ट्रेंथ आती जाएगी। जो ये नीचे वाला इलाका होता है ना, जहां से प्राइस उठना शुरू करती है, वो बायर्स का इलाका होता है। और जो ऊपर वाला एरिया होता है ना, मैं यहां पे आपको दोनों पार्टिसिपेंट्स, ये सेलर्स का एरिया है और यहां पर नीचे कलर मैं इसलिए चेंज करता हूं कि आसानी से हम कलर्स से ही आइडेंटिफाई कर सकें। तो जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाती है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे की जिद है, दुश्मन है। ठीक है, आप ये समझिए, एक और एग्जांपल समझिए आजकल के हालात के मुताबिक। ये समझिए, दिस इज पाकिस्तान एंड अब ये समझिए कि दिस इज इंडिया। तो जैसे देखें, इंडिया वाले स्ट्रांग हैं, इंडियन सोल्जर्स स्ट्रांग हैं अपने एरिया में, और पाकिस्तानी जो सिपाही हैं, सोल्जर्स हैं, वो स्ट्रांग हैं अपने एरिया में। तो जैसे जैसे ऑपोजिट इलाके में हम जाएंगे तो खुद जो अपनी स्ट्रेंथ है वो उस लेवल की स्ट्रेंथ नहीं रहती। जब इलाका गैर में जाके अपनी स्ट्रेंथ वो नहीं रहती, क्योंकि वो अपना इलाका नहीं होता। ये बायर्स का एरिया, जैसे जैसे बायर्स सेलर्स के एरिया में जाएंगे सेलर्स हावी होते जाएंगे, सेलर्स की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। इसी तरह जब सेलर्स यहां से ऐसे बायर्स के एरिया में आएंगे ना, जैसे ऐसे, ये ड्राइंग जरा डिलीट कर दूं। जैसे जैसे ये सेलर्स बाय साइड नीचे आएंगे तो ये वीक होते जाएंगे। यहां पर जो सेलर्स की स्ट्रेंथ है ना, जो स्ट्रेंथ यहां पर है सेलर्स की इस एरिया में, वो स्ट्रेंथ यहां पर नहीं होगी। यहां पर आके वो स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी होगी, ना होने के बराबर होगी। यहां पर स्ट्रेंथ किनकी होगी? बायर्स की। और जब बायर की स्ट्रेंथ होगी, डोमिनेंसी होगी, तो यहां से क्या होगा? मार्केट यहां से उठना शुरू कर देगी। यहां से मार्केट गिरना शुरू की क्योंकि सेलर्स हावी हो गए थे। यहां से मार्केट ने उठना शुरू कर दिया क्योंकि बायर्स हावी हो गए थे। अब इसी एनालॉजी को, इन्हीं एग्जांपल्स को, इसी मेथोडोलॉजी को, इन्हीं कैलकुलेशंस को हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। कहां पर? अपनी रियल मार्केट में। आपको दिखाता हूं मैं रिमूव करता हूं ड्राइंग। अब ये देखें,
5 मिनट के हम चार्ट में, ये जो आपको जो बॉक्स नज़र आ रहे हैं ना नीचे, ये वही एग्जाम्पल्स का एक प्रैक्टिकल्स हैं, लाइव मार्केट है जो अभी मैंने आपको बताई। ये पूरी वेव है ना, यहाँ से लेके ये यहाँ तक जो वेव है, इस वेव में कितने, इस वेव के अंदर जितनी स्ट्रेंथ आ रही है ना, जितनी बाइंग हो रही है नीचे, वो बाइंग शो हो रही है। और इसके अंदर जो छोटी छोटी वेव्स है ना, इस वेव के अंदर जो छोटी छोटी वेव्स हैं, यहां पर देखें, ये भी नीचे छोटे छोटे बॉक्सेस में शो हो रही हैं। ये इसमें मैं इसकी ना 2 कॉपीज लगाता हूं इसको मजीद एलेबोरेट करने के लिए। एक में प्रिसाइज एनेबल किया हुआ है मैंने, और एक में प्रिसाइज डिसेबल किया हुआ है। इट्स अप टू यू कि आप प्रिसाइज स्ट्रेटजी अपना इस्तेमाल करना चाहते हैं या विदाउट प्रिसाइज। ये एक इनपुट है, ये पिछले सेशंस आप रिवाइज करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि प्रिसाइज से क्या मुराद है। ये बेसिकली डाटा का एक फिल्टर है जो कि डाटा को फिल्टर करता है। क्या यहां तक आपको क्लियर है? आप मेरे साथ सिंक कर पा रहे हैं? समझ आ रही है आपको? प्लीज यस टाइप करके प्लीज बताइएगा। ऑल राइट, दैट्स गुड, ओके। तो जैसे जैसे ये देखें आप मार्केट, ये देखें यहां पर पीछे देखें आप, चार्ट लोड हो रहा है, आपको एग्जांपल देता हूं। ये देखें, ये जैसे मार्केट ऊपर है ना, यहां पर ऊपर है, तो यहां पर जो बायर्स हैं, यहां पे बॉक्सेस देखें, ये बाइंग साइड के, ये देखें ये छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, ये देख रहे हैं आप, ये छोटे छोटे। लेकिन जैसे जैसे ये देखें नीचे आ रही है मार्केट, ये जो बॉक्सेस हैं ये बड़े और लंबे होते जा रहे हैं। इसकी स्ट्रेटेजी प्रॉपर कहां से एंट्री लेनी है, कहां से एग्जिट करना है, वो हम पढ़ेंगे, वो हम बाइंग साइड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं यहाँ पे रिवाइज भी करता हूँ। लेकिन सिर्फ आपको एक सिंक करने का मकसद ये बताने का कि जैसे जैसे ये देखें मार्केट नीचे आ रही है, आप ये देख रहे हैं कि जो बाइंग साइड के जो बॉक्सेस हैं ये बड़े होते नजर आ रहे हैं आपको, और जो सेलिंग साइड की एक्टिविटी है उसमें आपको कमी नजर आ रही है। ये उस बात का जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दी है ना, ठीक है, ये उसकी जीती जागती मिसालें हैं। यहां पर देखिए, ये देखें ये मार्केट गिरी है, और इस गिरती हुई मार्केट में ये देखें इस टाइप का बॉक्स या इस टाइप के आपको बॉक्सेस यहां पर ऊपर नहीं नजर आ रहे इस लेवल पे। इसी तरह ये मार्केट गिरी है, तो इस गिरती हुई मार्केट में नीचे आपको बड़े बॉक्सेस ये नजर आ रहे हैं। आप जूम आउट करके देखेंगे ना तो आपको क्लियर होता चला जाएगा। तो आइंदा आपने जब भी मार्केट गिर रही हो ना, आपने ये नहीं देखना कि सेलर्स मार्केट गिरा रहे हैं, आपने ये देखना है कि बाइंग एक्टिविटी बढ़ रही है, कि जैसे जैसे मार्केट नीचे आ रही है क्या नीचे से जो बायर्स हैं वो हावी हो रहे हैं, सेलर्स की जो एक्टिविटी है उस पर हावी हो रहे हैं। उसके बाद आपने एंट्री लेने का सोचना है उन उसूलों की बुनियाद के ऊपर जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नहीं, डिमांड एंड सप्लाई का कलर नहीं चेंज किया, इसमें कुछ नई, इसमें एल्गोरिथम्स कुछ नए हैं वो ऐड किए हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। आप जब इसको रीसेट कर लेंगे ना, अपने चार्ट पर दोबारा अप्लाई कर लेंगे, तो ये जो अपडेट्स हैं ये आपके पास विजिबल हो जाएंगी। हाँ, ओवरबॉट ओवरसोल्ड भी कह सकते हैं आप इसको, ओवरबॉट ओवरसोल्ड। जब मार्केट बहुत देखें नीचे आ रही है, इसका मतलब है कि वो ओवरसोल्ड नहीं हो गई, नीचे आती हुई मार्केट में नीचे बाइंग एक्टिविटी बढ़ती जाएगी। जब बायर्स हावी हो जाएंगे उसके बाद मार्केट अपनी बाइंग साइड पे जाना शुरू हो जाएगी, तब तक जाती रहेगी जब तक ऊपर जाके सेलर्स हावी नहीं होते। दैट्स इट। और इस टूल में और कोई अपडेट नहीं है, जो मैंने अपडेट बता दी है यही है। बाकी जिसे हमने ऑलरेडी इस टूल को कवर किया है, बाकी सारे पैरामीटर्स वैसे ही हैं। जो इसमें डाइवर्जेंस वाली स्ट्रेटेजी भी हमने शुरू में पढ़ी थी वो भी वैसे ही है।
अब डाइवर्जेंस वाली स्ट्रेटजी जो इसमें है उसके लिए इनपुट्स दूसरी हैं। हम यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई यूज करते हैं बिड एंड आस्क शिफ्ट इंडेक्स की बजाय। जब आप रिवाइज करेंगे पिछले सेशंस तो वो क्लियर होना शुरू हो जाएगा। ओके, हम रियल टाइम मार्केट में चलते हैं और यहाँ पर जो हमारा एक और टूल था जो मैंने लगाया हुआ था उसको मैं एनेबल करता हूँ। अच्छा, हम पिछले स्ट्रेटजीज वाले सेशंस में बड़ा ये तफसीलन पढ़ चुके हैं साइन ऑफ स्ट्रेंथ के मुतालिक। साइन ऑफ स्ट्रेंथ क्या है? जब गिरती हुई मार्केट में बायर्स अपनी स्ट्रेंथ दिखाना शुरू करते हैं, दिस इज कॉल्ड साइन ऑफ स्ट्रेंथ। उसका एक छोटा सा रिकैप मैं दूं, वो तो जब आप पिछले सेशंस पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। साइन ऑफ स्ट्रेंथ में हम क्या देखते हैं कि जब मार्केट ऐसे लेट मी रिमूव द ड्राइंग्स, जब मार्केट ऐसे अप ट्रेंड में हो तो जो रिट्रेसमेंट के एरियाज हैं वहां पर हम मार्केट में बाय अपॉर्चुनिटी, बाइंग साइड डायरेक्शन में जाने के लिए एविडेंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं इन लेवल्स के ऊपर। ये ऑलरेडी बड़ा तफसीलन पिछले सेशंस में हमने कवर कर चुके हैं कि इन सेशंस के ऊपर आपने क्या साइंस देखने होते हैं मार्केट में बाय डायरेक्शन में बैठने के लिए इन साइड इन लेवल्स के ऊपर। या मार्केट यहां से कोई डीप रिट्रेसमेंट लेती है, इन केस यहां पर भी ऐसे भी, तो हमने इन लेवल्स के ऊपर क्या देखना होता है बाय के लिए। वो जब आप पिछले सेशंस पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। आज हम पढ़ेंगे कि जब मार्केट गिर रही होती है, आज से हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं साइन ऑफ वीकनेस, कि जब मार्केट ऐसे गिर रही होती है तो हमने किन लेवल्स के ऊपर जो सेलिंग एविडेंस हैं, वीकनेस के जो एविडेंस हैं, वो फाइंड करने की कोशिश करनी है। किन लेवल्स के ऊपर? वो ये लेवल्स हैं। उसको बिल्कुल हमने जो बाय साइड में पढ़ा है ना, जो हमने साइन ऑफ स्ट्रेंथ में पढ़ा है, उसको बिल्कुल हमने क्या कर देना है, उल्ट कर देना है, इन्वर्ट कर देना है उसको। अब इन लेवल्स के ऊपर हमने क्या करना है, इसका मैं ज़रा कलर चेंज कर दूं। हमने इन लेवल्स के ऊपर जो सेलिंग के जो एविडेंस हैं वो फाइंड करने हैं। इन लेवल्स के ऊपर, ताकि आप विद द ट्रेंड भी रह सकें और हाईएस्ट लेवल पे जाके, ट्रेंड में रहते हुए हाईएस्ट लेवल पे जाकर आप सेलिंग कर सकें। दिस इज कॉल्ड साइन ऑफ वीकनेस, कि जैसे मार्केट ऊपर जा रही है, अपने ट्रेंड में है, लेकिन रिट्रेसमेंट ट्रेंड में करेक्शन दे रही है, रिट्रेसमेंट दे रही है, तो उस रिट्रेसमेंट के एरिया में जाके हमने सेलिंग कैसे करनी है। कुछ स्मार्ट माइंड हमारे साथ ऐसे ट्रेडर्स हैं जो ऑलरेडी जिन्होंने ट्रेड करना शुरू कर दिया साइन ऑफ वीकनेस पे। अभी हमने पढ़ा नहीं है, अभी हमने सिर्फ साइन ऑफ स्ट्रेंथ पढ़े हैं, इनके बाइंग साइड की जो स्ट्रेटजीज हैं हमने वो पढ़ी हैं, लेकिन सेल साइड की स्ट्रेटजीज में भी उन्होंने, ऐसे मेंबर्स हैं कि एडवांस में ट्रेड्स लेना शुरू कर दी हैं अपने माइंड को इस्तेमाल। ओके ओके, अच्छा जी, साइन ऑफ स्ट्रेंथ ये था। साइन ऑफ वीकनेस में मैं ये एक्सप्लेन कर रहा था कि जैसे बिल्कुल इसका उल्ट है। जो साइन ऑफ स्ट्रेंथ में, साइन ऑफ वीकनेस उसका बिल्कुल उल्ट है। साइन ऑफ स्ट्रेंथ में बाइंग
ट्रेंड होना चाहिए बुलिश होना चाहिए। साइन ऑफ वीकनेस में जो ट्रेंड है वो बियरिश होना चाहिए, ये देखें बियरिश ट्रेंड। साइन ऑफ स्ट्रेंथ में जो बैकग्राउंड है वो सेलिंग होनी चाहिए बैकग्राउंड, और साइन ऑफ वीकनेस में जो बैकग्राउंड है वो बाइंग होनी चाहिए। साइन ऑफ वीकनेस में हम इन लेवल्स के ऊपर, ये लेवल ये लेवल, इन लेवल्स से हम सेल एविडेंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं, जबकि साइन ऑफ स्ट्रेंथ में हम इन लेवल से बाइंग एविडेंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो आज से हम पढ़ने जा रहे हैं साइन ऑफ वीकनेस। रूल्स वही हैं, लेकिन उनको हमने क्या कर देना है, अपसाइड डाउन, उल्ट कर देना है साइन ऑफ स्ट्रेंथ में जो हमने रूल्स पढ़े हैं। अगर आप एक अच्छे अंदाज से, जो नए मेंबर्स भी हैं वो साइन ऑफ वीकनेस पढ़ते हैं, तो इसका मतलब है साइन ऑफ स्ट्रेंथ भी उनका कवर हो सकता है, जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। पिछले सेशंस देखेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा आपके लिए। इज इट क्लियर? चलें, आई एम रिमूविंग, और उसके बाद हम चलते हैं अपनी मार्केट, रियल टाइम मार्केट में। अच्छा, सबसे पहले हमने वॉल्यूम का क्लाइमैक्स देखना होता है। क्लाइमैक्स से मुराद है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, एक मैं जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूं यहाँ पे। एक पीक, जैसे कोई मूवी देख रहे होते हैं तो मूवी के हाफ टाइम के बाद, हाफ टाइम से पहले एक क्लाइमैक्स आता है ना, उसमें पीक पे होती है, जो आपका जो व्यूअर्स हैं उनका जो इंटरेस्ट होता है ना, उसमें पीक पे होता है, जो क्यूरियोसिटी है कि आगे क्या होने वाला है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो क्यूरियोसिटी ख़त्म होती जाती है जैसे जैसे कहानी समझ आना शुरू होती है। तो इसी तरह हमने साइन ऑफ स्ट्रेंथ में भी क्लाइमैक्स देखना होता है। साइन ऑफ स्ट्रेंथ में हमने क्लाइमैक्स देखना होता है गिरती हुई कैंडल्स में, बियरिश बार्स में, जबकि साइन ऑफ वीकनेस में हमने क्लाइमैक्स देखना होता है बुलिश बार्स में, ग्रीन कैंडल्स में। तो हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं जो क्लाइमैक्स कैंडल है, जो क्लाइमैक्स उसकी निशानी क्या है। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि उसमें हाईएस्ट, हमने देखें हाईएस्ट वॉल्यूम होगा। हमने 7 डिफरेंट डाटा फीड से वॉल्यूम यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, वो भी आप जब पिछले सेशन देखेंगे तो आपको आइडिया होगा। देखें 7 डिफरेंट डाटा फीड्स, थिंक मार्केट, ब्लैक बुल, आईसी मार्केट, 8 कैप, पेपरस्टोन, एफएक्स ओपन, 7 डिफरेंट डाटा फीड से हम वॉल्यूम ले रहे हैं अपनी एनालिसिस को फर्दर प्रिसाइज करने के लिए, बेहतर करने के लिए। तो हमने देखना है कि अप जाती हुई मार्केट में हाईएस्ट वॉल्यूम किस कैंडल पे है। उसके बाद हमने हमारी आगे वाली जितनी भी ट्रिगर कंडीशंस हैं उसके बाद इंप्लीमेंट हमने करना स्टार्ट करनी है। तो लेट्स ट्राई टू फाइंड फर्स्ट कि ट्रेंड हमने देखा, ठीक है जी, ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ, अब नीचे आ रहा है ट्रेंड। हमने देखना है कि इन लेवल्स के ऊपर हमें क्या मिले, हमें वॉल्यूम का क्लाइमैक्स मिले ऊपर जाती हुई मार्केट में, इन लेवल्स के ऊपर, यहाँ पर। तो हमने ट्रिगर करना है, ये ट्रिगर होना है, ठीक है। जो क्लाइमैक्स होता है ना, तो यहीं पे आपको एक बड़ा सा वॉल्यूम नजर आना शुरू हो जाता है। वो सबसे जुदा होता है, जो क्लाइमैक्स वॉल्यूम का क्लाइमैक्स होता है ना, यहाँ पे सबसे जुदा होता है। ये तो मार्केट सिर्फ अभी ओपन हुई थी मंडे को, उसके बाद क्या वॉल्यूम है लेट्स सी। हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि क्लाइमैक्स वॉल्यूम, और ये हमेशा आपने कोशिश करनी है अप डाउन ट्रेंड में आपको ये मिले। डाउन ट्रेंड में, अप ट्रेंड में भी आपको मिल सकता है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी कम होगी, उसकी जो मार्केट की मूवमेंट है ना वो कम होगी, आपकी जो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसके प्ले होने की सेटअप वो कम होगी। जी, स्ट्रक्चर सेल होगा या ट्रेंड सेल होगा? अहमद पूछ रहे हैं ट्रेंड सेल होगा, और जो ऑब्वियसली
जो स्ट्रक्चर है वो भी ट्रेंड का हिस्सा है, ठीक है। आप इनको ट्रेंड और स्ट्रक्चर को मिस ना करें, ये स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, ये ऑलरेडी वैसे हम पढ़ चुके हैं, उन सेशंस की रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन हम स्ट्रक्चर भी सून इसमें पढ़ेंगे। वॉल्यूम जो प्राइस है लो बनाती हुई गिरनी चाहिए। जो स्ट्रक्चर है यानी कि वो आपका बियर स्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे ये देखें, ये यहां से इसका शुरू हुआ, ये एक लो बना दी, हायर लो, ठीक है। उसके बाद ये स्ट्रक्चर यहां से गिर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, तो हमने यहां से इन लेवल्स के ऊपर साइन ऑफ वीकनेस फाइंड करने की कोशिश करनी है। अब मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। ये गिर रही है मार्केट, आप यहां पर देखिए, सी दिस, क्या ये जो वॉल्यूम है बाइंग साइड पे, ये पिछली इन कैंडल्स में, ये जो पीछे आपके पास पिछली 10 12 15 कैंडल्स हैं, इसमें बाइंग में आपको इस लेवल का वॉल्यूम आपको नहीं मिला। ऊपर गई है मार्केट, उस लेवल पर आपको नहीं मिला, ठीक है। तो ये पूरी वैलिडेशन नहीं दे रही, लेकिन पिछली 10-15 कैंडल्स में अपने हाईएस्ट वॉल्यूम देखना होता है। तो ये ऑलमोस्ट ये आपको वो कंडीशन पूरी कर रही है। यहां पर देखिए, आपने क्या करना होता है, उसका जिस कैंडल के ऊपर आपको क्लाइमैक्स मिलता है वॉल्यूम का, इसमें हालांकि इसमें इतना वॉल्यूम नहीं है, मैं आपको ठीक है, हालांकि इस कैंडल में उससे ज्यादा वॉल्यूम है, तो इस तरह की कैंडल होती है वो। लेकिन अगर आपको मैं एग्जैक्ट में एग्जांपल दिखाऊं तो लेट मी फाइंड, बेसिकली ये आपको मिलता है न्यूज टाइम के ऊपर, या स्पेशली यूएस सेशंस में आपको इजीली जो क्लाइमैक्स वॉल्यूम है आपको मिल जाता है। ये थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे, हमें नजर आ जाएगा। ये दूसरा चार्ट था, ऑलरेडी मैंने उस पर मार्क की हुई थी काफी कुछ एग्जांपल्स क्लाइमेटिक वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये देखें आप, ये भी एक क्लाइमेटिक है, इसकी बात कर रहा हूँ। ये इस लेवल पे आप देखिए, मैं पॉइंट आउट करता हूँ, ये देखिए, ये जिस कैंडल के ऊपर मैंने लगाया, इसके आप देखिए वॉल्यूम, इसका आपको सब पिछले जो भी वॉल्यूम है ना, आपको उससे जुदा ही वॉल्यूम नजर आ रहा है, ये देख रहे हैं आप। और आपने एक स्ट्रेटजी क्या है जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, साइन ऑफ स्ट्रेंथ में उसको उल्ट किया। हमने क्या करना है, इसका हाई मार्क किया, और उसी कैंडल का क्या मार्क किया हमने, लो मार्क कर लिया। उसके बाद जब मार्केट उसका जो लो है वो ब्रेक करती है, क्योंकि ये हमारी एक, ये जो पहले मेंबर्स साइन ऑफ स्ट्रेंथ में हमारे साथ पढ़ चुके हैं, ये बताइए ये कौन सा सेटअप है। इसको देखते हुए अगर मैं यहाँ पे बार रिप्ले करूं, तो बता सकते हैं ये कौन सा सेटअप है। मैं इसको थोड़ा सा प्ले कर देता हूं आगे। साइन ऑफ स्ट्रेंथ में हमने साइन ऑफ स्ट्रेंथ के ही 4 सेटअप पढ़े थे, 4 सिनेरियो 1 2 3 4। तो ये कौन सा सिनेरियो है, तो बस हम शहजाद कह रहे हैं ऑटोमेटिक रैली सेटअप। और से देखिए, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, कि ये जो सेटअप बन रहा है हमारे पास सेलिंग का, ये कौन सा सेटअप है, विद लो स्वीप। इसमें तो लो स्वीप नहीं, इसमें हाई स्वीप होता है, ठीक है। और इसमें हाई स्वीप नहीं हुआ, हाई ब्रेक हुआ है। उसमें लो ब्रेक होता है, इसमें हाई ब्रेक हुआ है।
मैंने आपको एक उसमें हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पढ़ाया था, इसमें थर्ड भी है, आप इसे कह सकते हैं इसमें फोर्थ भी है। थर्ड कैसे है? क्योंकि ये ब्रेक हो चुका है। और फोर्थ कैसे है? क्योंकि इसमें आपको, जो मैंने आपको एक साइन बताए थे ना ऑटोमेटिक रैली के, ठीक है, कि ये देखें, ये कि आपका एक चैनल बनता है ऐसे, ये आपका वो चैनल भी बन रहा है, ठीक है, कि मार्केट वहीं पे घूम रही है। उसके बाद मार्केट, हमने क्या कहा है कि हमारी एंट्री कहां से है? जब प्राइस उसके अंदर गिरे। मैं इसका तरह थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं, जो मैंने उसमें चैनल लगाया है। बुलिश ट्रेंड में हमने क्या पढ़ा था? जब साइन ऑफ स्ट्रेंथ में कि प्राइस जो लोअर बैंड है, जो लोअर बाउंड्री है साइन ऑफ स्ट्रेंथ वाली कैंडल की, उसके अंदर क्लोज हो, और जो हमारा बैंड बन रहा है, ठीक है, जो जिस एरिया में प्राइस घूम रही है, जहां पे हमारी ऑटोमेटिक रैली वाले ये जो अपर एंड लोअर बैंड्स हैं, ये जो आपके सामने मैंने एक रेंज बनाई है, उसके अंदर भी क्लोज हो, तो वो हमारी एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। जितनी बार भी उसके ऊपर प्राइस, अपर बाउंड्री के ऊपर प्राइस क्लोज हो ना, उतनी बार, ये ऊपर वाली लाइन एक्स्ट्रा है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं, जितनी बार भी उसके ऊपर जाके दोबारा अंदर क्लोज होती है ना, तो हमने क्या करना है? सेल करना। सबसे पहला हमने क्या, मैंने कहा था आपका जो टारगेट है, हमारा टारगेट क्या होता है? जो लोअर एरिया है क्लाइमेटिक बार का, क्लाइमेटिक कैंडल का जो लो एरिया है। अच्छा, मैंने ज़रा इसके जो कलर्स हैं वो ऊपर वाला ये मिटा देता हूँ, ताकि आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी इससे। हमारा सबसे पहला जो इसमें हमारा टारगेट है, ये होता है। उसके बाद वाला टारगेट क्या है हमारा? जो पिछला स्विंग होता है, जो पिछला एक हमारे पास शोल्डर होता है ना, ये एरिया, इस एरिया की बात कर रहा हूँ। दूसरा हमारा जो टारगेट होना है, वो ये जो यहाँ से मार्केट उठी है, ये एरिया। दूसरा हमारा टीपी ये होना है एग्जिट के लिए। सिर्फ ज़्यादातर वही मेंबर सिंक कर पाएंगे अभी जिन्होंने पिछले सेशंस में हमारे अटेंड किए हैं। तो यहाँ पर एंट्री कहाँ से बन रही है? जो पहली एंट्री है हमारी, कहाँ से बन रही है? ठीक है, ये प्राइस जब यहाँ से इसे ब्रेक करती है क्लोज, ये हमारा ये टीपी निकला। उसके बाद दोबारा से कहाँ, कब क्लोज किया इसने? ये लिया, हम मार्केट से आउट हो गए। उसके बाद दोबारा कब क्लोज हो रही है अंदर हमारे पास? एक उसमें मोमेंटम कैंडल का भी मैंने एक ऑप्शन रखी हुई है, आपको दी थी कि हमने मोमेंटम कैंडल देखनी है। मोमेंटम कैंडल में लोअर विक नहीं होनी चाहिए, 10% से ऊपर मोमेंटम कैंडल की लोअर विक ना हो, ठीक है। ये देखें, यहाँ से एंट्री है, ये मोमेंटम कैंडल नहीं है, लेकिन उसके बाद ये देखें, ये, ठीक है। हमने उधर एक ऑप्शन मैंने एक उसमें आपको पढ़ाया था, एक टेस्ट अप थ्रस्ट का आपको मैंने एक पढ़ाया था। ये यहाँ पर, ये देखें, यहाँ पर आपकी अप थ्रस्ट की जो कंडीशन है ना, इस यहाँ पे वो भी पूरी हो रही है। ये देखिए, ये वॉल्यूम है यहाँ पे, अगली कैंडल पे उससे ज़्यादा वॉल्यूम है, उसमें ज़्यादा, ठीक है, लेकिन मोमेंटम वो नहीं है, ये अप थ्रस्ट है। उसके बाद से जैसे ही अप थ्रस्ट की नीचे ये कैंडल क्लोज होती है, यहाँ से आपकी एक और सेल है, तो यहाँ पर भी आपकी मल्टीपल जो कंडीशंस हैं वो मेट हो रही हैं। ये मैं सिर्फ रिवाइज कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं पिछले सेशन में, सिर्फ हमने उनको इन्वर्ट कर रहे हैं, हम उनको उल्ट कर रहे हैं सिर्फ हम। उसके बाद यह हमारी एंट्री है,
और क्या ये हमारा टीपी है, डेट्स इट। उसके बाद मार्केट जितना जाती है नीचे जाने दें। आपने बुक कर लिया अपना प्रॉफिट, फॉर एग्जांपल आपने 50% बुक कर लिया, 60-70, बाकी आप ट्रेड को रिस्क फ्री बना के चलने देते हैं, चलने दीजिए। ये हमारा कौन सा सेटअप था, ऑटोमेटिक रैली वाला, सिनेरियो 4। सिनेरियो 3 में भी ये फॉल करता है, सिनेरियो फॉल में भी फॉल करता है, जो हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ में पढ़ चुके हैं। लेट्स फाइंड अनदर। तो अब हम हैं यूरो यूएसडी के ऊपर। यहाँ पे हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं जो अब हाँ आज हमने पढ़ा, साइन ऑफ वीकनेस गिरती हुई मार्केट में। लेट्स सी। ये देखें यहाँ पे आपको कितना इजीली मिल गया यहाँ पे आपको। ये चेक कीजिए आप, ये बड़ी एक प्राइम एग्जांपल है। ये देख रहे हैं, ये चेक कीजिए। इसका हमने मार्क करना है, हाई मार्क किया इस कैंडल का, इस कैंडल का हमने लो मार्क किया, और उसके बाद ये देखें ये हमारा उसके बाद स्वीप हुआ। जब एक बार स्वीप हो जाए, स्वीप होके अंदर आ गया, ठीक है, हमारी ये भी एंट्री बनती है, ये एक लेस प्रोबेबिलिटी के साथ है, ठीक है। उसके बाद अगेन बाहर क्लोज हुआ, क्लोज के बाद दोबारा अंदर आ गया, ये एक हमारी एंट्री यहाँ से बनती है। अदर कंफर्मेशन भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए ये एंट्री है हमारी एक, ये यार ये मैं सिलेक्ट नहीं हो रहा, दिस वन जो स्टॉप लॉस है, ठीक है हमारा, ठीक है, वो हम इसमें ये हम स्टॉप लॉस रखेंगे जो पिछला स्वीप है, ठीक है, स्वीप से थोड़ा सा ऊपर। और जो हमारा पहला टीपी होगा जो इस कैंडल का ओपन है ना, जो हमारी क्लाइमेटिक एक्शन है यहाँ से, ये हमारा पहला टीपी होगा। उसके बाद जो हमारी कंफर्म्ड एंट्री है उसके, ये अगर ये एक मोमेंटम कैंडल के साथ क्लोज होती है ना ये कैंडल, और लो वॉल्यूम के साथ, लो वॉल्यूम, ये देख रहे हैं, ये एक लो वॉल्यूम के साथ एज कंपेयर टू दिस वन, और एक मोमेंटम कैंडल देखें, तो दूसरी एंट्री हमारी जैसे ये क्लोज करता है ना, तो दूसरी एंट्री हमारी ये भी है, यहाँ से हम ले सकते हैं। और हमारा जो इसमें टीपी है, जो पिछला एक स्विंग होता है ना, ठीक है, उससे पहले आपने टीपी ले लेना है। वैसे ये लंबी चलती है ट्रेड, लेकिन उसका लो अपने ले लेना है। यहाँ पर आप कंफर्मेशन देखें तो ये देखिए कि मैंने आपसे क्या कहा है कि ऊपर जाती हुई मार्केट में हमने सेलिंग एक्टिविटी देखनी है, और यहाँ पर आप देखिए सेलिंग एक्टिविटी, ये देखिए सेलिंग एक्टिविटी आपके पास ये बढ़ रही है, इसको देखें, ये आपके पास सेलिंग एक्टिविटी है। और एग्जांपल पीछे देखते हैं, हम पहले यहाँ पे गिरता हुआ ट्रेंड देखते हैं, ये मार्केट गिर रही है। अब यहाँ पर हम फाइंड करते हैं साइन ऑफ, यहाँ पे क्लाइमैक्स, यहाँ पे हम क्लाइमैक्स फाइंड करते हैं। ये देखें ये भी एक क्लाइमैक्स है, यहाँ आपको पीक पे नज़र आ रहा है क्लाइमैक्स गिरती हुई मार्केट में। देखें मैं यहाँ पर बार रिप्ले करके आपको क्लियर दिखाता हूँ। ये देखें इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, ये देखिए ये कैंडल है, हमने क्या करना है, उसी कैंडल का क्या मार्क कर लेना है, हाई, ये हाई मार्क किया हमने, ये उसका लो मार्क किया,
ये देखें, ये कैंडल ने स्वीप भी कर लिया उसका, ठीक है। हमारी हाई प्रोबेबिलिटी कैंडल ये बन गई, यहाँ से भी हम ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोबारा स्वीप की है, यहाँ से भी हम दोबारा भी ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद जब ये अंदर ये इसका जो लोअर भी क्लोज कर देती है, वहाँ से भी हमारी एंट्री बनती है। अब जो हमारी पहली एंट्री है उसका ये टीपी है, दूसरी एंट्री जो है उसका हमने कौन टीपी क्या लेना होता है कि जो पिछला क्या है हमारा स्विंग लो, ठीक है। दूसरा हमारा टीपी क्या होता है, ये एरिया, ये जो ये एरिया। तो देखें ये भी कितनी एक खूबसूरती से हमारी ट्रेड हमारी डायरेक्शन में गई है। और यहाँ पर अगर आप एविडेंस लें किससे, क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई इंडेक्स से, तो यहाँ पर भी देखिए ये ऊपर जाती हुई मार्केट में जब ये यहाँ पर गई है, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास ये देखें हैवी सेलिंग है, ये एरिया देखें। सो सिर्फ हम 2 टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस कदर आसानी से इजी अंदाज से आप यहाँ पर एंट्रीज फाइंड कर सकते हैं। इसमें ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, जो आप पिछले सेशन देखेंगे तो उसके साथ आप फिर इजीली अलाइन कर पाएंगे। अब मैं आपकी क्यूरीज लेता हूँ और उसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम आगे चलेंगे। आई थिंक ऑलरेडी 1.5 घंटे का सेशन हो चुका है। जी 2 बार जो रिवर्सल है वो भी हम पढ़ेंगे। इसमें साइन ऑफ वीकनेस में 2 बार रिवर्सल कैसे काम करता है वो भी हम पढ़ेंगे। जो हमने पहले पढ़ा है ना साइन ऑफ स्ट्रेंथ में, उसको इन्वर्ट करके आप उल्टा करके हम पढ़ेंगे उसमें। ओके, लेट मी आस्क योर क्यूरीज। अब्दुल हमीद कह रहे हैं सर वैसे इनमें से एक भी सेटअप हिफ्स कर लें तो प्रॉफिट कदमों में है। बिल्कुल ऐसा ही है। अबव स्क्रीनशॉट देख लें अली आफ्ताब, मैं देखता हूँ अबव स्क्रीनशॉट्स। जी बिल्कुल हो रही है रिकॉर्डिंग। ये आपको रिकॉर्डिंग कल होपफुली कल मिलेगी ये, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग काफ़ी बड़ी ये हो गई है और इसमें से कुछ हिस्सा मैं काट दूंगा वैसे, वरना काफ़ी 1.5 पौने 2 घंटे की रिकॉर्डिंग हो गई है। जी बिल्कुल, फ्री ट्रेडिंग व्यू में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक से ज़्यादा होते हैं, एक से ज़्यादा डाटा फीड भी आप ऐड कर सकते हैं। मैंने ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया। हमज़ा कह रहे हैं सर क्यों कंफर्मेशन का बताएं कि एंट्री पॉइंट कौन सा होगा हमारा सेलर्स की एग्रेसिवनेस को देखते हुए। मैंने आपको बताया तो है ये एग्रेसिव कहाँ से देखना है आपने। ये ऊपर मैंने आपको इसकी यहाँ से एंट्री पॉइंट बताए तो हैं आपको, ठीक है। आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। जब ऊपर स्वीप करके आ गई ये एंट्री आप ले सकते हैं। जब ये क्लोज ये इसका ब्रेक हो गया है, यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं, यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। ये देखना ये आपके पास कितना बड़ा नीचे एविडेंस है कि हम सेलिंग एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। उसके बाद आपके पास क्लाइमैक्स भी आ गया है, ये देखें माइन क्लाइमैक्स। यहाँ से आपने उसके बाद मार्केट जब नीचे आना शुरू होती है। फॉरेक्स बेस्ट है जी, कंपैरेटिवली एक स्टेबल मार्केट है। सफदर महबूब आप चैट से पूछिए स्पार्क फॉरेक्स एकेडमी, वहाँ से आपको डिटेल्स पता चल जाएंगी आपकी क्यूरी के मतलब। मुझे आप अली आफ्ताब आपके असाइनमेंट मुझे तक तो अभी नहीं पहुंची। पार्क फॉरेक्स एकेडमी एडमिन को आप सबमिट करवा दें, पहुंच जाएगी मुझ तक। जी बिल्कुल, क्रिप्टो में भी सेम काम करता है सेटअप। अली आफ्ताब ने एक सेटअप भेजा है मुझे, क्या भेज रहे हैं आप? मार्किंग करके भेजा करें कि आप क्या देख रहे हैं आप। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर 15 मिनट, आईडीएम 15 मिनट, फेयर वैल्यू गैप हमने नहीं पढ़ा अभी। इसमें हम चेंज ऑफ करेक्टर भी आपने इंक्लूड कर दिया है, लेकिन हमने इतनी चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं की क्योंकि चेंज ऑफ करेक्टर या स्ट्रक्चर हमने अभी स्टडी नहीं किया, ठीक है। तो ओवरऑल अच्छी कोशिश है।
पॉइंट आउट किया करें इसमें कि हाँ भी आप इस कैंडल पर ही क्यों आप देख रहे हैं। यहाँ पर तो कोई क्लाइमेटिक बना ही नहीं है ना जिसको के ऊपर आपने पॉइंट आउट किया है। यहाँ पर इसके अलावा कोई पॉइंट आउट कर रहे हैं तो वो एक अलग चीज़ है। मैं ये क्लियर नहीं है सच ड्राइंग आपकी। जी कौन सा इंडिकेटर अच्छा है जिस पे काम कर रहे हैं? मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि सिर्फ ये दो ही पकड़ लेना, ये और ये इनफ है। एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स एंड क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई इंडेक्स, ये दो टूल्स आपके लिए इनफ हैं। इसको आप अलाइन करें जो आपको मैंने साइन ऑफ स्ट्रेंथ में स्ट्रेटजीज पढ़ाई हैं उनके साथ, तो ये तो इनफ है टूल ये दोनों। प्रीवियस लेक्चर का लिंक मैं इसी क्लास के बाद शेयर कर दूंगा। जी पहली क्लासेस की जो रिकॉर्डिंग है वो आपको ग्रुप में मिल जाएंगी, मैं शेयर करवा दूंगा आज की क्लास के बाद। हबीब साहब फ्रस्ट्रेटेड होने की ज़रूरत नहीं है। आज आपकी अगर सेकंड क्लास है ना तो पहले सेशन जो है आपको तो रिकॉर्डिंग फिर मिल चुकी होगी, उसे आवाज़ करें। देर इज़ नो नीड टू गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। अब्दुल कह रहे हैं कि हैव यू एवर ट्रेडेड स्टॉक? बहुत पहले। ठीक है। मैं फुल टाइम से इस वक्त सिर्फ इन्वॉल्व हूँ फॉरेक्स में। एक मार्केट इनफ होती है आपको प्रॉफिट देने के लिए, एक स्ट्रेटजी काफ़ी होती है, एक पेयर बहुत होता है आपको प्रॉफिट देने के लिए। तरह जगह जगह मार्केट में अपनी एफर्ट कंज्यूम करने से बेहतर है कि किसी एक मार्केट को फुली अंडरस्टैंड कर लिया जाए, समझ लिया जाए। टाइम फ्रेम में कोई कैद नहीं है इसकी, 1 मिनट 3 मिनट 5 मिनट यूज़ कर सकते हैं, 15 मिनट यूज़ कर सकते हैं। जी सुहेल अहमद साहब, वी आर एडिंग वी एस ए इन बोट बट इट विल टेक टाइम। जी टूल्स की एक्सेस जो है वो नेक्स्ट 24 घंटों में होपफुली सबको मिल जाएगी, ये जो भी पेंडिंग क्यूरीज पड़ी हैं। जी इसमें भी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स हैं, हाई वही सारी सारी कंडीशंस वही हैं जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। हाई प्रोबेबिलिटी, एवरेज प्रोबेबिलिटी, लेस प्रोबेबिलिटी, एक्स्ट्रा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, सारे सेटअप्स वही हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है? एक्सटर्नल रिकॉर्डिंग हो रही है। हमजा कह रहे हैं कन्फर्मेशन का बताएं कि एंट्री पॉइंट कौन सा होगा हमारा। सेलर्स की एग्रेसिवनेस ये मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। ज़ुबैर कह रहे हैं सर जी ये कलर चेंज करके थोड़ा प्रॉब्लम सा बन गया है, पहले वाले की आदत थी बनी हुई। अब देखें अपडेट्स तो सिस्टम में फिर इंजेक्ट होती रहती हैं, आपको पहले वाले की आदत थी तो उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर लें, इसके कलर्स एडजस्ट कर लें, ऊपर से ऑप्शन एडजस्ट कर लें। लेकिन ये जो आपको आई रिकमेंड के जो लेटेस्ट है ना, सिर्फ यही आप जो लेटेस्ट सेटिंग मैंने अपडेट की है ना यही यूज़ करें, यही रिकमेंडेड सेटिंग्स हैं। अब तो बहुत इजी देखें मैंने कर दिया आपको कि आपको एक नेकेड आई से पता चलता रहता है कि हाँ मार्केट ऊपर जा रही है, आपकी जो सेलिंग एक्टिविटी बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि प्राइस कहीं ना कहीं से जो है ना वापस रिवर्स आने वाली है। अब ये देखें मार्केट पीछे आप ये देखिए कि सेलिंग एक्टिविटी इंक्रीज होती जा रही है यहाँ से। ये देखें, ये देखें पहले सेलिंग एक्टिविटी ये थी, फिर ये बनी, फिर ये एक्टिविटी आई, फिर ये एक्टिविटी आई सेलिंग, और उसके बाद देखें मार्केट आपको ड्रास्टिकली दे रही है मूव। अली आफ्ताब ने कुछ नोट्स शेयर किए हैं, व्हाट कैब देखना हो कैब के हाई और लो को करना है। जी बिल्कुल अच्छी अच्छी प्रैक्टिस है। इसी तरह सब मेंबर अगर नोट्स बनाएं तो ये बड़ा इजीली आप इन्हें लर्न कर सकते हैं। अच्छी एफर्ट है, कीप इट अप।
जी, बिगिनर्स के लिए भी यही 2 इनफ हैं, काफ़ी हैं। बोट का बहुत यूज़ हो रहा है अब ट्रेडिंग में, साथ बोट का यूज़ भी करें। जी, बोट का भी यूज़ कर सकते हैं आप, इट्स अप टू यू। अगर आप मैनुअल पर आपकी गिरफ्त हो गई है तो आप बोट भी यूज़ कर सकते हैं। सुजात कह रहे हैं मास्टर क्लास में सप्लाई डिमांड और जिसमें सेल बाय सिग्नल्स बताए थे, इसके बारे में बता ज़्यादा बताएं। सेल बाय के सिग्नल और क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं, उसको भी साथ अलाइन कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि इन सिंपल ये 2 टूल्स ही इनफ हैं आपको, अगर जो मैंने स्ट्रेटजीज बनाई है ना, जो जिन्होंने प्रॉपर अंडरस्टैंड की हैं वो समझते हैं कि मैंने उनको क्या डिलीवर किया है। मैंने आपको 5 से 6 स्ट्रेटजीज शेयर की हैं, वो 5-6 स्ट्रेटजीज में से 2-3 भी आप अप्लाई कर लेते हैं तो वो इनफ हैं आपके लिए, सारी उम्र के लिए इनफ हैं वो। अब्दुल हामिद कह रहे हैं बिफोर सेटिंग ऑन चार्ट एक चेकलिस्ट बना लें ऑन द रूल्स एंड देन व्हेन समथिंग हैपन्स इन द मार्केट डोंट ट्रेड अनटिल ऑल द बिल्कुल ऐसे ही है। मार्केट को एक्शन करने दें, उसके बाद आप रिस्पॉन्स दें मार्केट को, दैट्स इट। परसेंटेज एक्यूरेसी परसेंटेज क्या है बोट की? देखें, बोट ने इटसेल्फ थोड़ी ट्रेड लेना होता है, उसमें जो स्ट्रेटजीज आप इंजेक्ट करते हैं उसने आपको एक्यूरेसी देनी होती है, और एक्यूरेसी स्ट्रेटजी टू स्ट्रेटजी डिपेंड करती है। ओनली डिमांड एंड सप्लाई इज़ एनफ सर? नहीं, सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई नहीं, आप उसके साथ ये 2 टूल में एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स प्लस क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई, इन दोनों को अलाइन करके लेकर चलें। अब्दुल समी कह रहे हैं आपकी स्ट्रेटजी से ट्रेडिंग रियली इजी लग रही है। आपने अच्छी तरह सीखा है इसलिए आपको इजी लग रही है। जो मैंने स्ट्रेटजीज पढ़ाई है ना, अगर आपने प्रॉपर समझ लिया तो डेफिनेटली इजी लगनी चाहिए, हलवा लगनी चाहिए ट्रेडिंग आपको। योर व्यूज़ ऑन स्टडिंग फंडामेंटल्स? देखें, फंडामेंटल्स का अपना किरदार है मार्केट को मूव करने में। बेसिकली फंडामेंटल्स के ऊपर ही ड्राइव होती है मार्केट। ये टेक्निकल तो उसके बाद अलाइन होते हैं ना, बनते हैं। फंडामेंटली ही मार्केट मूव होती है। अभी देखें गोल्ड कितना ड्रास्टिकली गिरा है। जैसे ही ट्रंप और चाइना, यूएसए और चाइना ने आपस में अपने टैरिफ्स को जैसे ही डिक्रीज़ किया है, तो एक रिस्क ऑन जो फेज़ है वो एक्टिव हुआ है। तो अब गोल्ड से पैसा निकल के मार्केट में आएगा, तो गोल्ड गिरा है। और अब उसी रिस्क ऑन फेज़ को हम टेक्निकली इंडिकेटर्स की मदद से, चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक की मदद से हम अलाइन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बिड एंड आस्क शिफ्ट का क्या बेनिफिट है? ये आपको जब बिड एंड आस्क शिफ्ट आप यहाँ पे यूज़ करते हैं तो इससे आपको क्या नज़र आता है कि यहाँ पे गिरती हुई मार्केट में बाइंग हो रही है या अप जाती हुई मार्केट में सेलिंग हो रही है, तो आप उस अंदाज से मार्केट को देखना शुरू करते हैं। जैसे आपके सामने ये देख रहे हैं, आप इस एनालॉजी को बिड शिफ्ट आस्क शिफ्ट कह सकते हैं। इसके लिए आपके बिड एंड आस्क के कंसेप्ट पहले क्लियर होना लाजमी है। लेकिन जो मैंने स्ट्रेटेजी जिस तरह आपको पढ़ा रहा हूँ ना, आपको प्लेट में रख के दे रहा हूँ कि बस ये खा लीजिए, वो इनफ है। इस जो स्ट्रेटजीज, जो पैरामीटर, जो कंडीशंस आपको बता रहा हूँ, सिर्फ उसको ट्रेड कीजिए। व्हील को दोबारा इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लेस एफर्ट के साथ स्ट्रेटजी समझना चाहते हैं ना, सीखना चाहते हैं, तो जिस तरह आपको समझा रहा हूँ ना वो भी समझ लें तो इनफ है। सोहेल अहमद कह रहे हैं कि आफ्टर लर्निंग फ्रॉम यू ट्रेड एंट्री में कॉन्फिडेंस आ गया है। बस इसी तरह जब एंट्रीज लेते रहेंगे ना, कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट करता जाएगा। शौकत साहब ने कुछ स्क्रीनशॉट दिया, लेट मी सी क्या भेजा शौकत साहब आपने। जी शौकत साहब, माशाल्लाह $2400 का प्रॉफिट उठाया हुआ आपने, कीप इट अप।
ओके मेंबर्स, आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल योर क्यूरीज। तो जो नए मेंबर्स हैं प्रैक्टिस कीजिए पिछले सेशंस की। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी, बाइंग में बहुत अच्छा हो गया क्योंकि आपने साइन ऑफ स्ट्रेंथ बड़े अच्छे से पढ़ा है ना, वो मैंने बड़ा डिटेल से पढ़ाया है। तो जिन मेंबर्स ने भी साइन ऑफ स्ट्रेंथ बड़ा अच्छी तरह पढ़ लिया ना, तो उनकी जो बाइंग साइड की जो नज़र है ना, बड़ा अच्छी तरह सेट हो गई है। तो बाइंग बड़ी अच्छी एक्यूरेसी के साथ पकड़ सकते हैं आप वो। इसी तरह जब हम साइन ऑफ वीकनेस पढ़ रहे हैं ना, तो इसी तरह जब आपकी सेट हो जाएगी ना साइन ऑफ वीकनेस पे, तो सेलिंग पर भी नज़र आपकी सेट हो जाएगी। बस आपने फोकस करके पढ़ना है। मैं ग्रुप में शेयर करवा देता हूँ एहसान एहसन लास्ट सेशंस की वीडियो। ओके मेंबर्स, टेक केयर, बंडल ऑफ थैंक्स, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।